राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत आयुष चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया से आरोपों से घिर गई। आजमगढ़ में कई चिकित्सकों ने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और धांधली का आरोप लगाते हुए मिशन निदेशक एनएचएम लखनऊ को शिकायत भेजकर भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और उसे निरस्त कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं चिकित्सकों में डॉक्टर प्रियंका यादव, डॉक्टर अनमोल सिंह, डॉक्टर दुर्गेश सिंह, डॉक्टर सिकेश कुमार, डॉक्टर रामनयन, डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर साधना राय और डॉक्टर हरिप्रकाश त्यागी का आरोप है कि चयन सूची में आरक्षण और मेरिट के नियमों का पालन नहीं किया गया। अनारक्षित वर्ग की 23 सीटों में से 14 सामान्य अभ्यर्थियों के चयन के बाद से सीटों पर ओबीसी प्रमाणित अभ्यर्थियों को चयनित किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा प्रथम चरण की 958 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल न होने वाले कुछ नामों को बाद में साक्षात्कार सूची में शामिल कर अगले ही दिन चयन सूची में जगह दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए। शिकायत में चयन सूची के सोशल मीडिया पर पहले प्रसारित होने और आधिकारिक पोर्टल पर बाद में अपलोड किए जाने के साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को विभागीय प्रभाव व रिश्तेदारी के आधार पर लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा। चिकित्सकों ने सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सार्वजनिक करने तथा जरूरत पड़ने पर लिखित परीक्षा के माध्यम से पारदर्शी भर्ती कराने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई है। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विभागीय जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। सुनिए आरोप लगाने वालों ने क्या कहा। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह है। हम लोग यहाँ पे आयुष भर्ती जो प्रक्रिया हुई है उसमें जो धांधली और अनियमितताएं बरती गई उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसका एक कॉपी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को और सीडीओ साहब को दिया गया है। उसमें प्रथम पक्ष तो ये है कि जो जनरल की जो उसमें 23 पद सृजित किए गए थे उसमें से करीब 10 कैंडिडेट ओबीसी भर्ती किया गया है, जबकि अलग से कैटेगरी वाइज उनकी लिस्ट अलग जारी की गई ओबीसी के एससी, लेकिन जनरल अभी 10 लोग इंसर्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि प्रथम लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट दोबारा जारी की गई 6 तारीख को और उसमें सिलेक्टेड 4-5 लोगों को दोबारा नेक्स्ट अगले तारीख में जारी कर दिया गया आपाधापी में, क्योंकि अगला दिन 2 अवकाश दिवस था। इसके बाद जितने बच्चों के इन्होंने इंटरव्यू दिया है किसी की मेरिट जाहिर नहीं किया गया है, जिनका सिलेक्शन हुआ केवल उन्हीं की मेरिट जारी कर दिया गया है। तो साफ तौर पर अनियमितताएं देखी जा रही है, जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दोबारा इसको जांच कराया जाए निष्पक्ष तरीके से और संभवतः इसका रिटर्न एग्जाम कराया जाए। कौन लोग संलिप्त हैं ऐसे भ्रष्टाचार के मामले? भ्रष्टाचार में अब चूंकि विभाग में कई लोग थे, इसमें डीएम साहब से लेके सीडीओ साहब से लेके सीएमओ साहब से लेके सबके दिशा निर्देश में हुआ है, लेकिन कहाँ से कमियां रह गई अब तो जांच का विषय हो। तो अभी आप कहाँ गए? अभी हम डीएम साहब के गए थे, उन्होंने हमको सीडीओ साहब के यहाँ भेजा, वहाँ पे सभी लोग गए थे, वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया और सीएमओ साहब से बोला गया जांच कराने के लिए। तो अनियमितता आप बता रहे हैं कि दोबारा कुछ नाम डाल दिए जी, 958 की लिस्ट थी। 958 में काफी कैंडिडेट नहीं थे, उनका नाम अचानक से 6 तारीख को आता है और 7 तारीख को उनका रियल में नाम आ जाता है। ये साफ तौर पे उन्हीं का दोबारा। हाँ जी, तो 958 में नहीं थे। क्या इसमें कोई प्रभावशाली व्यक्तियों का भी नाम था? बिल्कुल, इसमें काफी राजनीतिक लोग भी हैं और जो लोग विभागीय लोग जुड़े हुए हैं सीएससी पीएससी पे, उनके भी संबंधित नाथ रिजर्व वगैरह भी लोग शामिल हैं। राजनीतिक दलों के तात्पर्य बीजेपी या सपा? दोनों दलों के लोग हैं, भाजपा के लोग भी हैं, सपा के लोग भी शामिल है, जिन्होंने किसी अपने बिटिया करवाया है, कि कोई अपने वाइफ का कराया है, कोई अपने, तो तमाम नाथ रिजर्व करवाया गया। ये साफ प्रभाव साफ दिखा। हमारा मांग ये है कि भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रोकते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए, नए सिरे से इंटरव्यू कराया जाए और उसको सबकी मेरिट जारी किया जाए कि कौन कितना नंबर पाया है इंटरव्यू में। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, जांच कराया जाएगा, उसका देखा जाएगा तो त्वरित कार्रवाई के लिए। समय बाउंड भी किया? समय बाउंड नहीं बोले हैं कि जल्द से जल्द उसको रोक के उसको जांच कराया जाएगा। नहीं होगा तो हम लोग मिशन निदेशक को लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा जा रहा है, राज्यपाल जी को लिखा जा रहा है, कॉपी कोर्ट भी जाएंगे? कोर्ट भी जाए, बिल्कुल जाएगा। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।